मोदी साहब को सिखों का दर्द दिखता तो 750 किसान शहीद नहीं होते। आज तो उन किसानों के माथों पे गोली नहीं मारी जाती। ये मोदी साहब से जाकर के पूछो कि तुमने तो सरेआम किसानों को मरवाने का काम किया, उसका जिम्मेदार कौन? कांग्रेस ने गरीबों की जो मदद करने का वादा किया है वो सबसे बड़ा वादा है। आज हमारे देश में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्या मोदी सरकार के माथे पे शिकन आई? नहीं आई। कांग्रेस ने लीगल गारंटी देने की बात करी कि हम एमएसपी को लीगल गारंटी बनाएंगे, ये सबसे बड़ी किसानों की जीत होगी। इस वक्त हम दिल्ली की रामलीला में मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहाँ पर आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर भारी मात्रा में जनता मौजूद है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल किस वजह से कांग्रेस जीतना चाहती है और ऐसे क्या योजनाएं हैं, क्या रणनीति है जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। तो आपका नाम? किन्नी सानी जी, क्या कारण है कि सब कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बात कारण नहीं है, बात यहाँ बैठे लोग हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, ये वो लोग हैं जिनका दर्द है। ये अपने आप रिक्शों पे लद लद के भारी तादाद में जब इनको पता लगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं तो ये पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों की जो मदद करने का वादा किया है वो सबसे बड़ा वादा है। आज हमारे देश में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्या मोदी सरकार के माथे पे शिकन आई? नहीं आई। कांग्रेस ने लीगल गारंटी देने की बात करी कि हम एमएसपी को लीगल गारंटी बनाएंगे, ये सबसे बड़ी किसानों की जीत होगी। जो पिछले 4 साल से किसान हमारे त्राहिमाम कर रहे थे, उन 4 सालों का दर्द एक कलम चलती सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनते खत्म होगा। और उसके बाद हमारी जो देश की गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, उनको 8,500 रुपए हर महीना उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसी बहुत सी न्याय योजनाएं हैं। अग्निवीर योजना जो हमारे देश के 22 साल के युवा को एक बेरोजगार बना करके घर बैठा देगी, उस योजना को हम खत्म करने का काम करेंगे। आपने जो ये भीड़ की बात कही ना, ये भीड़ तो पीएम मोदी की रैली में भी है, तमाम रैली में हमने देखा। तो भीड़ से हार और जीत का फैसला नहीं करते हैं, लेकिन 2019 में ऐसा क्या नहीं बोला था कांग्रेस ने जो 2024 में बोल दिया तो हम कह रहे हैं जीत जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भीड़ एक होती है पैसों की आई और एक भीड़ होती है अपने घर से उठ करके आई। ये पैसों में आए लोग नहीं है, ये टोपियां लगा के आई हमारी बहनें पैसों में नहीं आई हैं, ये अपने घरों से परिवारों को अपने काम समेटने के बाद आई हैं। तो पैसों की आई जो भीड़ होती है वो वोट में तब्दील नहीं होती। पर आज राहुल गांधी जी ने जो जनता की एक आवाज बने हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों के दर्द को, कमजोर नस को उन्होंने पकड़ा है कि आज भारत की जनता क्या चाहती है। तो आज सबसे बड़ी बात है कि ये जनता अपने घरों से निकल करके आई है, जो बदलाव चाहती है। तो ये बदलाव के तहत यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, ये नोटों के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। ये क्या समीकरण हुआ कि पंजाब की सीटों में कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा क्यों? ये आपको ऐसा लगता है पंजाब के अंदर तो उनका सुपड़ा ही नहीं है, पंजाब के अंदर तो चप्पलें खा रहे हैं वो लोग। पंजाब की राजनीति में भाजपा के लोगों को चप्पलें पड़ रही हैं, तो जिनको चप्पलें पड़ रही हैं वहाँ वोट का क्या मतलब, वहाँ गठबंधन का क्या मतलब? तो आज ये समझना पड़ेगा लोगों को, दिल्ली की राजनीति एक केंद्र की राजनीति है। आज दिल्ली से पूरा देश चलता है और आज दिल्ली के अंदर ये गंदा मैसेज जाता कि हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। हमारे आपसी मुद्दे कि कौन विकास करेगा, कांग्रेस करेगी या आम आदमी करेगी, वो हमारे अपने मुद्दे हैं। उन मुद्दों के तहत हम जनता का भला करना जानते हैं, पर आज देश के बारे में सोचना बहुत जरूरी है और देश में बदलाव के लिए गठबंधन देश की मांग थी। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव से पहले कुछ विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद हो, और कांग्रेस निगम के चुनाव हुए थे, अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो फिर आपको मतलब लहर इतनी जल्दी इलेक्शन आते ही आ गई कि हम बीजेपी को हरा देंगे? देखिए, आज की डेट में जब आप निगम के चुनाव की बात कर रहे हो, विधानसभा नहीं निगम के चुनाव की बात कर रहे हो, तो निगम के चुनाव के वक्त वही वाली बात थी, गठबंधन का महत्व समझना पड़ेगा। आज कितनी सारी सीटें ऐसी थी जहां पे कुछ मार्जिन से आम आदमी वाले रह गए, कुछ मार्जिन से हम रह गए, पर आज गठबंधन जो है वो सारे देश को मजबूत करने का काम करेगा। गठबंधन यहीं तक नहीं रुकेगा, आगे विधानसभा में भी गठबंधन आपको देखने को मिलेगा। भूपेश बघेल रायबरेली गए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो हमें भी लगता है चेहरा आ गया प्रधानमंत्री का राहुल गांधी के रूप में। लेकिन अखिलेश यादव से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या मतलब खटास गड़बड़ी है? जो भूपेश बघेल साहब ने बोला वो उनका आपसी मत है, वो राहुल गांधी से प्यार करते हैं। आज भारत की जनता राहुल गांधी से प्यार करती है। अगर आप यहाँ बैठे लोगों से पूछोगे कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो, तो ये लोग बोलेंगे कि भैया हम चाहते हैं कि राहुल गांधी बने। पर आज समाजवादी पार्टी जो है वो हमारे साथ गठबंधन में, अलायंस में है, तो वो पूरा का पूरा गठबंधन को साथ लेकर के चलेंगे। पर भूपेश बघेल साहब की जो बात करी वो उनके
मन की आवाज है। और अगर आप मेरे मन की आवाज बोलोगे, मैं कांग्रेस का डेलीगेट हूँ, मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का प्रवक्ता हूँ, अगर आप मेरे मन की बात बोलोगे तो हम भी कहेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी आपको बहुत जल्द प्रधानमंत्री बन के लाल किले से शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। ये हमारे मन की आवाज है। तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तो वापस ले लो अमेठी राहुल गांधी के द्वारा। देखिए, आज की डेट में रायबरेली हो या अमेठी हो, वो कांग्रेस का गढ़ रही हैं, कांग्रेस की सीटें रही हैं, तो वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। पर आपको समझना पड़ेगा, अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो पूरी भाजपा उसको अमेठी के अंदर ये बना देती कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। जबकि हमारा मानना है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी, तो हमारे राहुल गांधी का कद इतना छोटा नहीं है कि स्मृति ईरानी के साथ उसे खड़ा करके हम कंपैरिजन कराएं और पूरे मीडिया में वो चलाएं और मोदी को फ्री कर दें। आज भी देश का चुनाव अगर हो रहा है तो वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो रहा है, जिसको हम स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी नहीं देख सकते। आपसे ही ये सवाल हो सकता है, सिख समुदाय के व्यक्ति से ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आप लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, वो बार बार 84 का दर्द याद दिला रहे हैं कि याद करो कांग्रेस ने क्या किया, तो आप मतलब मोहब्बत नहीं देख रहे हैं, जिसने दर्द दिया है उसकी तरफ झुक रहे हैं आप। आज की डेट में आपने मोदी साहब की बात करी, मोदी साहब को सिखों का दर्द दिखता तो 750 किसान शहीद नहीं होते, आज के उन किसानों के माथों पे गोली नहीं मारी जाती। ये मोदी साहब से जाकर के पूछो कि तुमने तो सरेआम किसानों को मरवाने का काम किया, उसका जिम्मेदार कौन है? जय हिंद जय भारत। आपने देखा कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक तरफा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि उन्हें समीकरण समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर समझ में आ भी रहे हैं, रैली में है तो हमें तो कांग्रेस की बात ही बोलनी है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अंधभक्ति दोनों तरफ नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस संबंध में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।